दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी के बारे में, यानी कि इस बुक की शॉर्ट समरी आपको मैं बताने वाला हूँ। इस बुक में से कुछ ऐसे लेसन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक बदल देंगे। अगर आप अपनी लाइफ में एक अमीर आदमी बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं तो ये समरी आपके लिए है। इस समरी से आप सीखेंगे कि जो पैसों की साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है, पैसे के साथ हमारा जो व्यवहार होता है वो कैसा होना चाहिए, और एक कम पैसे में हम अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हैं, कितना पैसा चाहिए हमें अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए। ये बुक हमें सिखाती है पैसे के बारे में, यानी कि अमीर आदमी बनने के लिए। अगर अपनी लाइफ में आपको अमीर बनना है तो ये बुक आपके लिए है। इस बुक में काफ़ी सारे लेसन दिए गए हैं जो कि सिखाते हैं कि कैसे आपके जो पैसे हैं वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है और कम पैसे में आप अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं समरी को और जानते हैं सभी लेसन के बारे में। सबसे पहला जो लेसन है वो है पैसा नहीं, उसे लेकर आपका जो रवैया है वो मायने रखता है। जो ऑथर वो एक कहानी में बताते हैं कि एक अमेरिकी जो सफाई कर्मी है वो कम पैसे में भी करोड़पति बन जाता है अपने पैसे को इन्वेस्ट करके। वहीं पर जो दूसरी तरफ एक मोटी सैलरी वाला कंपनी का जो सीईओ है वो अपने जो गलत रवैया है उसके कारण बर्बाद हो जाता है। यानी कि पैसे के साथ में आपका जो रवैया है वो कैसा होना चाहिए, पैसे के साथ में आपका जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, ये काफ़ी मायने रखता है आपकी लाइफ में। अगर आप पैसे के साथ में अपना जो रवैया है वो काफ़ी ख़राब रखोगे, यानी कि आपका जो रवैया है पैसे के साथ में वो काफ़ी ख़राब है, तो आप काफ़ी जल्दी एक गरीब आदमी बन सकते हो। वहीं पर अगर आपकी इनकम कम भी है और पैसे के साथ में आपका जो व्यवहार है वो काफ़ी अच्छा है तो कम पैसे में आप एक अमीर आदमी बन सकते हो। पैसे को आप सोच समझ करके खर्च करें। अगर फालतू में अपने पैसे को उड़ाएंगे तो आपके पास कितना भी पैसा हो ये मायने नहीं रखता है, आप काफ़ी जल्दी गरीब हो सकते हो, बर्बाद हो सकते हो। इसलिए हमेशा अपने पैसे को बचा के रखें। भले ही आपके पास कितना भी पैसा हो, पैसे की वैल्यू हमेशा करनी चाहिए। यानी कि आपको 10 रुपये और 10 लाख की वैल्यू बराबर रखनी चाहिए। यानी कि आप जितने 10 लाख की वैल्यू करते हैं उतनी ही आपको 10 रुपये की वैल्यू करनी है, तभी आप एक अमीर आदमी बन सकते हो। पैसे के साथ में आपका जो व्यवहार है वही तय करता है कि फ्यूचर में आप एक अमीर आदमी बनोगे या फिर नहीं बनोगे। अगर पैसे के साथ में अपना जो व्यवहार है वो आपने अच्छा नहीं किया तो लंबे टाइम तक आपके पास पैसा नहीं टिकेगा। इसलिए पैसे को अगर अपने पास रखना है तो उसके साथ में जो व्यवहार है, जो रवैया है वो अच्छा रखें हमेशा। अगला जो लेसन है वो है हर किसी के लिए पैसे के मायने अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों के लिए जिनके पास रहने को घर भी नहीं होता है उसके लिए काफ़ी जो मिनिमम पैसा है वो बड़ी रकम होती है। वहीं पर दूसरी तरफ कंपनी के जो बड़े बड़े मालिक होते हैं, जो करोड़पति लोग होते हैं, उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं, उसके बाद भी वो अपनी लाइफ से नाखुश होते हैं। कुल मिलाकर बात करें तो आपके पास कितना पैसा है या फिर कितना पैसा आप कमा रहे हैं ये आपकी खुशी तय नहीं करता है, बल्कि आप किस माहौल में, किस परिवेश से आ रहे हैं ये काफ़ी निर्भर करता है। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास काफ़ी सारा पैसा आने के बाद में आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी या फिर आपकी जो लाइफ है उसके अंदर खुशी आ जाएगी, तो ये गलत बात है। खुश रहने के लिए पैसे मायने नहीं रखते हैं। अगर आपके पास कम भी पैसे हैं तो आप आज भी खुश रह सकते हैं। कम पैसे में भी आप खुशी इंजॉय कर सकते हैं। या फिर जो करोड़पति लोग होते हैं उनकी लाइफ में भी खुशी नहीं होती है। अपनी लाइफ को शांत रखने के लिए, यानी कि अगर आपको अपनी लाइफ में एक पीस चाहिए तो उसके लिए पैसे मायने नहीं रखते हैं। अगर आप कम पैसे कमा रहे हैं, आपकी जो आवश्यकता है वो काफ़ी कम है, तो अपनी लाइफ में आप खुशी इंजॉय कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपके जो गोल हैं, जो सपने बड़े बड़े हैं, अगर हर दिन आपके पास नए सपने आ जाते हैं तो आप अपनी लाइफ में अधिक पैसे आने के बाद में भी खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए पैसे डिसाइड नहीं करते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहोगे या फिर नहीं रहोगे। हमेशा खुश रहें, भले ही आपके पास कम पैसे हों या फिर अधिक हो, ये मायने नहीं रखते हैं। अगला जो लेसन है वो है कितना पैसा काफ़ी होता है हमें अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए। हम सभी को लगता है कि हम पैसे के लिए काम करते हैं, जिस दिन हमें काफ़ी पैसा मिल जाएगा उस दिन हम काम करना बंद कर देंगे। जो ऑथर हैं वो एक आदमी की कहानी सुनाते हैं जो काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन है, जिसके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है। उसके बाद में भी वो चाहता है कि मेरे पास और पैसे आएँ, और वो काफ़ी फर्जी स्कीमें चलाता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमेशा आपके पास जो भी है उसमें खुश रहना आपको आना चाहिए। आप ये चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा करोड़पति बन जाऊँगा तो खुश रहूँगा, ये गलत बात है। आज आपके पास जो है अगर आप उसमें खुश रहोगे तो आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। अगर आपके पास कम पैसा भी है तो उसको अच्छे तरीके से, सही तरीके से इन्वेस्ट करके आप एक अमीर आदमी बन सकते हो। पैसों का जो लालच होता है वो हमें बर्बाद कर देता है और गलत रास्ते पर चलने को मजबूर कर देता है, क्योंकि गलत रास्ते पर हमें पैसे काफ़ी जल्दी मिल जाते हैं। इसलिए ऐसा अपनी लाइफ में ना करें। अगर आपको अपनी लाइफ में अमीर बनना है तो सही तरीके से बने,
कम पैसे में भी आप अमीर आदमी बन सकते हैं। गलत जो तरीके होते हैं उनको अपनाना छोड़ दें। अगला जो लेसन है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। वॉरेन बफेट को आप जानते होंगे, जो कि काफ़ी बड़े इन्वेस्टर हैं, दुनिया में सबसे बड़े इन्वेस्टर वो माने जाते हैं। उनकी जो वेल्थ है यानी कि जो संपत्ति है, जो 99% संपत्ति है, उनकी उम्र 50 साल होने के बाद में उनके पास आई थी। और इसका जो क्रेडिट है वो जाता है कंपाउंडिंग को। यानी कि जो कंपाउंडिंग होती है वो कम पैसे को काफ़ी मल्टीपल गुना कर देती है। यानी कि हर दिन अगर आप 100 रुपये बचा रहे हो तो महीने के 30 दिन के बाद में आपके पास 3000 रुपये हो सकते हैं, अगर आप हर दिन 100 रुपये बचाते हो तो। इसलिए हमेशा अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। अगर आप कम पैसे इन्वेस्ट करेंगे, एक दिन वही पैसा मल्टीपल गुना होकर के काफ़ी बड़ी रकम बन सकती है और आप एक अमीर आदमी बन सकते हैं। इसलिए हमेशा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करें अपने पैसे के अंदर। अगला जो लेसन है वो है अमीर होने और अमीर बने रहने में काफ़ी बड़ा फर्क होता है। अमीर होने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, मगर अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सोच समझ कर खर्च करना। यानी कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और लंबे टाइम तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो अपना जो पैसा है उसको हमेशा सोच समझ करके खर्च करें। अगर आप फालतू में खर्च करेंगे तो आप लंबे टाइम तक अमीर नहीं बन पाएंगे। अगर आज आप अमीर व्यक्ति हैं तो हो सकता है कि अगले दिन या फिर अगले महीने या फिर अगले साल आप अमीर व्यक्ति ना रहें, अगर आप अपने पैसे को काफ़ी फालतू में खर्चा करते हैं तो। इसलिए हमेशा आपका जो पैसा है उसको सोच समझ कर खर्च करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लंबे टाइम तक या फिर हमेशा अमीर आदमी बने रहेंगे। जो अमीर लोग होते हैं वो अपने पैसे को सोच समझ के खर्च करते हैं, इसीलिए वो अमीर होते हैं। और एक टाइम के बाद में जो गरीब हो जाते हैं, इसका मतलब उन्होंने अपने पैसे को अच्छे से खर्च नहीं किया है या फिर फालतू में अपने पैसे को उड़ा दिया है। अगला जो लेसन है वो है बिना सोचे समझे रिस्क नहीं लें। यानी कि आपने सुना होगा कि अगर हम रिस्क लेंगे तो काफ़ी बड़े आदमी बन जाएंगे। ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। अगर आप काफ़ी जल्दी रिस्क लेंगे तो हो सकता है कि आप बर्बाद भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा जो भी काम करें सोच समझ के करें। अपने पैसे के संबंधी अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई नया काम स्टार्ट करना है या फिर अपने पैसे को कहीं पर लगाना है, तो आपको पहले सोच समझ करके अपने पैसे को लगाना होगा, जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको नुकसान काफ़ी कम होगा। अगर बिना सोचे समझे आप कोई भी काम स्टार्ट कर देते हैं या फिर रिस्क ले लेते हैं तो उसका नुकसान आपको फ्यूचर में हो सकता है। इसलिए हमेशा बिना सोचे समझे कोई भी रिस्क ना लें और अपने पैसे को सोच समझ के इन्वेस्ट करें। अगर आप ऐसा करोगे तो आप अमीर व्यक्ति बन सकते हो। अगला जो लेसन है वो है इतिहास हमेशा खुद को नहीं दोहराता है। इसका मतलब ये है, आपने सुना होगा किसी से या फिर जो लोग होते हैं उनका माइंडसेट ऐसा होता है, जो भी वो अपना पैसा डालते हैं तो पीछे जो हिस्ट्री देखते हुए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि जो हिस्ट्री में हुआ है, जो इतिहास में हुआ है, उनका मानना है कि वो आगे भी हो सकता है, लेकिन ये सच नहीं है। जो इतिहास में होता है इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी वही होगा। अगर आप इतिहास को देखते हुए अपने पैसे को कहीं पर लगा रहे हो तो आप एक बेवकूफ़ हो सकते हो। आपको अपना पैसा फ्यूचर को देखते हुए लगाना होगा। जैसे कि पहले के ज़माने में ये फिक्स था कि अमेरिका में हर 4 साल बाद मंदी आने वाली है, लेकिन अब ये नहीं है। पिछले 15 सालों में अमेरिका में कोई भी मंदी नहीं आई है। इसलिए हमेशा अपने पैसे को इतिहास को देखते हुए इन्वेस्ट ना करें। अपने पैसे को फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसका खामियाजा आपको फ्यूचर में नहीं भुगतना पड़ेगा और आप एक अमीर व्यक्ति बन सकते हो। अगला जो लेसन है वो है आत्ममुक्त होने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया लगातार बदल रही है। आज जो चीज़ चल रही है वो ज़रूरी नहीं कि आगे भी चले। यानी कि जो पहले की चीज़ें होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी वही चीज़ चले, या फिर आज जो चीज़ चल रही है हो सकता है कि आगे वो चीज़ ना चले। यानी कि आज हम अगर बिटकॉइन की बात करें तो क्या पहले आपने सोचा था कि ये करेंसी आने वाली है? ऐसा नहीं हुआ ना। इसलिए हमेशा जो चीज़ें आज चल रही हैं इसका मतलब ये नहीं होने वाला है कि आगे भी वही चलेंगी या फिर वैसे ही चलेंगी। हमेशा अपने आप को बदलाव के लिए तैयार रखें। यानी कि अगर आपको अमीर बनना है तो टाइम के हिसाब से अपने आप को बदलाव करना है, तभी आप अमीर व्यक्ति बन सकते हो। अगर आप कहीं भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो या फिर अपने पैसे को कहीं पर लगा रहे हो तो फ्यूचर में ध्यान में रखते हुए अपने पैसे को लगाएं, ना कि आज को ध्यान में रखते हुए। यानी कि अगर आप आज किसी चीज़ में पैसा डाल रहे हो तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो चीज़ बंद होने वाली हो। इसलिए हमेशा अपने पैसे को सोच समझ के लगाएं, या फिर जो पैसे लगाने के बाद में या फिर पैसे लगाने से पहले अपने आप को अच्छे से सोच लें या फिर समझ लें, जिसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अगला जो लेसन है वो है पैसे के बदले समय मिलता है। आज हम जो पैसे लगाते हैं उससे पैसिव इनकम जनरेट होती है, जो एक समय के बाद आपकी सैलरी से ज़्यादा हो सकती है। ऐसा होने पर आप आराम से नौकरी छोड़ सकते हैं और जो आपका दिल करना चाहिए वो कर सकते हैं। आपका पैशन हो उसे फॉलो कर सकते हैं। आपके लिए पैसे किसी के लिए नौकरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप एक फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं।
यानी कि आज अपने समय को आप पैसे के बदले लगा रहे हैं तो आने वाले टाइम में आपका वही समय आपके पास काफ़ी अधिक होने वाला है। यानी कि अपने पैसे को आप आज ऐसी जगह लगाएं जहाँ से आपको फ्यूचर में पैसिव इनकम जनरेट होती रहे। यानी कि ऐसी इनकम जहाँ पर आपको कोई भी काम करने की आवश्यकता ना हो और फ्यूचर में बिना काम किए आपके पास काफ़ी पैसा आता रहे। इसलिए हमेशा आपके पास काफ़ी अधिक एसेट होने चाहिए। अगर आपके पास काफ़ी अधिक एसेट होंगे तो फ्यूचर में आप आराम से रह सकते हो, या फिर आपकी नौकरी है तो उसको छोड़ करके आप एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने पैसे को पैसिव इनकम में जनरेट करें, यानी कि अपने पैसे को पैसिव इनकम में हमेशा इन्वेस्ट करें। अगला जो लेसन है वो है संपत्ति वो है जो नज़र नहीं आती है। आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि काश मैं करोड़पति होता, मगर असल में उनका कहने का मतलब ये होता है कि काश मैं 1 करोड़ रुपए खर्च कर पाता। मगर असल में आपको अगर 1 करोड़ रुपए मिल जाएं और आप उसे पूरी तरीके से खर्च कर देंगे तो ये जो आदत है वो आपको काफ़ी जल्दी कंगाल बना सकती है। तो अगली बार जब भी आपके सामने से कोई महंगी गाड़ी गुजरे तो हो सकता है कि उसका जो मालिक है वो अमीर ना हो, उसने गाड़ी लोन पे ली हो, या फिर अगर आपको कोई महंगा घर दिखे तो हो सकता है कि उसने उस घर को लोन पे लिया हो। इसलिए हमेशा जो दिखता है वो सनी होता है। यानी कि जो अमीर लोग दिखावा करते हैं इसका मतलब वो अमीर नहीं होते हैं, वो फेक अमीर होते हैं। जो भी रियल अमीर होते हैं वो कभी भी अपनी चीज़ों का दिखावा नहीं करते हैं और अपने पैसे को फालतू की चीज़ों में नहीं डालते हैं। यानी कि आपको अगर गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी 10 लाख रुपए की भी आती है और गाड़ी करोड़ों की भी आती है, लेकिन आपका जो माइंडसेट है वो डिसाइड करता है कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। अगर आपको दिखावा करना है तो आप करोड़ों की गाड़ी खरीद सकते हो, अपने पैसे को उस गाड़ी में पूरा खर्च कर सकते हो और बाद में आपके पास कोई भी पैसा नहीं बचेगा। इसका मतलब आप एक अमीर आदमी नहीं हो सकते। और वहीं पर आप अपनी गाड़ी को 10 लाख रुपए में भी खरीद सकते हो और जो बाकी का पैसा है वो आपको अपना जो एसेट है उसको बनाने में बिल्ड करना चाहिए। आपकी जो संपत्ति है उसको बनाने में अपने पैसे को खर्च करना चाहिए। यानी कि आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी है और आपके पास 1 लाख रुपए भी नहीं है तो इसका मतलब आप अमीर आदमी नहीं हो। वहीं पर आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए की गाड़ी है या फिर बाइक है और आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो इसका मतलब आप एक अमीर आदमी हो। इसलिए हमेशा अपने पैसे को फालतू की चीज़ों में ना खर्च करें, अपने पैसे को दिखावा करने के लिए खर्च ना करें, अपने पैसे को अपनी जो संपत्ति है वो बढ़ाने में खर्च करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आप काफ़ी जल्दी अमीर आदमी बन सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ लेसन है जिनका यूज करके आप अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक बदल सकते हो। अपनी लाइफ में आप एक अमीर आदमी बन सकते हो, यानी कि कम पैसे में आप काफ़ी जल्दी अमीर आदमी बन सकते हो।